नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप। आप किंग 360 देख रहे हैं। उदयपुर में राजतिलक का मुद्दा जो है, वो अलग तरह का तूल पकड़ रहा है। यानी कि कौन सिटी पैलेस में घुसे और नहीं। ये मामला एक दिन पहले अखबार में प्रकाशित एक विज्ञप्ति के बाद सामने आया। 493 साल बाद जो मेवाड़ में राजतिलक की परंपरा चित्तौड़गढ़ में हुई, और इस परंपरा के क्या माने हैं, अरविंद सिंह मेवाड़ और पूर्व जो महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के बीच जो संपत्ति का विवाद था, वो अब परंपरा के निर्वहन के पूरे होने के बीच भी पहुंचा है। इस मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे मामलों के खास जानकार, इतिहास की तगड़ी समझ रखने वाले विक्रम सिंह जी कापड़वाड़ा है। बहुत स्वागत विक्रम सिंह जी। हमें बताएं क्या मामला है और ये घटनाक्रम ऐसे क्यों जा रहा है। आज का दिन जी मेवाड़ राज परिवार के लिए, सनातन धर्म के लिए जी और क्षत्रिय समाज के लिए जी बहुत गौरवशाली दिन था। जब जी महाराणा सांगा के बड़े पुत्र विक्रमादित्य के बाद जी 435 साल बाद चित्तौड़ किले में राजतिलक की परंपरा हुई जी और हजारों लोगों की उपस्थिति में आम जनमानस की विधि विधान से, सनातन धर्म की परंपराओं से सभी समाजों के लोगों ने, सभी वर्गों के लोगों ने इस दृश्य को देखा और जी किया। और ऐसा दृश्य जी मैं मानता हूं कि 1860 के बाद जब अंग्रेज सरकार सत्ता में आई, उसके बाद भारत में कभी किसी भी राज्य में जी ऐसा भव्य और पारंपरिक कार्यक्रम नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पे। ये मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए, भारत के लिए, सनातन धर्म के लिए और क्षत्रिय समाज के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण था। जी और जी महाराणा प्रताप, जिनके लिए चित्तौड़ जिनका एक प्रतीकात्मक माना जाता है, वो कभी अपने जीवन में जीते जी चित्तौड़ नहीं आ पाए, क्योंकि उनके पिताजी उदय सिंह जी ने चित्तौड़ को छोड़ दिया था और उदयपुर को अपना कर्म भूमि बना ली। और उसके बाद उनकी वंश परंपरा में बहुत प्रतापी राजा हुए, लेकिन चित्तौड़ मेवाड़ के लिए, मेवाड़ राजवंश के लिए हमेशा ही एक प्राप्य वस्तु नहीं रहा। आज चाहे भले ही प्रतीकात्मक तौर पे हुआ हो, जी लेकिन ये परंपरा वापस हुई, जी ये बहुत स्वागत योग्य, हर्ष योग्य और बहुत ही सनातन धर्म के लिए, हमारी सनातन पर भारत के लिए, जो भारत की राष्ट्रीयता के प्रतीक माने जाते हैं, महाराणा प्रताप की परंपरा के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण रहा। मैं कुंवर विश्वराज सिंह जी जो आज महाराणा श्री जी बन गए, मैं उनको इस अवसर पर उनके लिए भगवान एकलिंग नाथ से, भगवान महादेव से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का गौरव जो है उसे आगे बढ़ाए। जी खून से तिलक करके उनका ये किया गया है राज तिलक। हालांकि डेमोक्रेटिक सेटअप है, डेमोक्रेटिक पैटर्न है, लेकिन राज परिवार का मुखिया कौन हो। अब 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैंने बूंदी में भी ये देखा था, इस तरह का विवाद था कि संपत्ति का मामला और किसके सिर पाग बंधे, वहां भी कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं। बीकानेर में बचा नहीं कोई। तो यह जो परंपराएं हैं, खास करके उनको आप कितना समीचीन मानते हैं मौजूदा जो स्थिति है उसको लेके। देश जो है जी किसी राज्य व्यवस्था से हमेशा संचालित हो, ये आवश्यक, ये अलग बात है। राज्य जो होते हैं, स्टेट जो है, ये पॉलिटिकल सत्ता से गवर्न होते हैं, जी लेकिन जो राष्ट्र है, जो नेशन है, वो उस देश, उस इलाके की एक सांस्कृतिक परंपराओं से और व्यवस्थाओं से संचालित होता है। राष्ट्र कागज पे बना नक्शा नहीं है, इसलिए कोई मायने नहीं रखता जी कि आप राज्य सत्ता में हैं या नहीं है। जी मायने ये रखता है कि आप हजारों सालों की किस परंपरा के वाहक रहे। आज भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और राष्ट्रमंडल के बहुत से देश, कॉमनवेल्थ जिन्हें हम कहते हैं, वो अलग अलग संप्रभु राष्ट्र हैं, उनके अलग राज्य, अलग अलग संप्रभु राज्य हैं, फिर भी वो ब्रिटिश क्राउन में अपनी आस्था रखते हैं, उनके प्रति अपना रेस्पेक्ट रखते हैं। और न्यूजीलैंड में तो एक बड़ा विवाद हुआ था इसको लेकर के। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ब्रिटिश क्राउन को नहीं रखा जाए, और उसमें मतदान हुआ, और मतदान में वहां की पूरी जनता ने ये कहा कि नहीं, ये अगर हमने इंग्लैंड से अगर संबंध तोड़ा तो हमारी ऐतिहासिक परंपराएं और सब रिवाज ये सब बेमानी हो जाएंगे।
ऑस्ट्रेलिया में भी इसी बात को लेकर के विवाद हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया की जनता ने तो फिर ब्रिटिश क्राउन को स्वीकार किया। जी ब्रिटेन में भी, ग्रेट ब्रिटेन में भी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, बहुत से ऐसे छोटे छोटे हैं जो अलग पॉलिटिकली अपने ऑटोनोमस स्टेट है, जी हाँ लेकिन बिल्कुल वो अपनी परंपराओं को और उसमें बहुत गौरवशाली मानते हैं। जी इसलिए आपको याद हो तो ये हमारे लिए नहीं कि भाई ये राज्य रहा या नहीं रहा। आपको मैं इतिहास का एक उदाहरण दूं कि राव जोधा जी को एक बार जब उनका जोधपुर के साथ चित्तौड़ पर भी उनका अधिकार था, वो महाराणा मोकल उनके संरक्षण में थे, नाबालिग राजा, जी और राव चूड़ा ने उनको वहां से बेदखल कर दिया। तो 14 साल तक राव जोधा घोड़े की पीठ पर रहे, लेकिन वो मारवाड़ के राजा थे। और बिल्कुल 14 साल बाद उन्होंने फिर जोधपुर हस्तगत किया, जी तो फिर परंपराएं चल पड़ी। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप राज्य व्यवस्था में हैं या नहीं है, किसी भवन में है या नहीं है। उदयपुर का सिटी पैलेस या एकलिंगनाथ जी का मंदिर, हाँ, दोनों ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्व रखते हैं। जी लेकिन मेवाड़ की परंपरा के लिए तो मेवाड़ का राज तिलक महाराणा प्रताप के बाद जो उनके वंशजों का कईयों का राज तिलक हुआ, तो कईयों को तो जंगलों में ही हुआ। हाँ महाराणा प्रताप खुद का गोकुंदा में राज तिलक हाँ, गोकुंदा में हुआ। तो ये कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने उस ट्रेडिशन को, उस कस्टम को, उस परंपरा को किसने आगे बढ़ाया। जी ट्रेडिशन के तहत ही विश्वराज सिंह दर्शन करने जाना चाहते हैं उदयपुर सिटी पैलेस में। तो आप देखेंगे कि इस वीडियो में रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से। आप देखिए इस वीडियो जी और जाने की कोशिश, मैं इसे बहुत ही ज्यादा समसामयिक बात है। जी अब महाराणा भगवत सिंह जी ने अपने वसीयत में उनको अधिकतर संपत्तियां और अधिकार जो थे जी वो अरविंद सिंह जी को सुपुर्द कर दिए। निश्चित तौर उसका उन्होंने, महेंद्र सिंह जी ने विरोध किया था, जी और उसके बाद उसका वो सिविल मैटर था, लंबा चला। अभी 2022 में उसका निर्णय आया। उस निर्णय में उन्होंने ये किया कि वो सारी चीजों को एक संयुक्त परिवार की तरह विभाजित कर दिया, हिंदू परिवार की तरह। जी हाँ वो हो गया। उनका संपत्ति विवाद है, वो परिवार का आंतरिक विषय है। जी लेकिन आज का राजनीतिक संपत्ति का विषय नहीं है, ये परंपराओं का, सम्मान का और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का विषय है। लेकिन आज जी इसको लेके कोर्ट नोटिस आया है जिस तरह अब से। कोर्ट संपत्तियों का नोटिस है, वो जी कोई जी परंपराओं के लिए नोटिस नहीं है। जी वो तो उन्हें नोटिस श्री अरविंद सिंह जी वगैरह ने इसलिए दिया कि भाई एकलिंग जी का जो वो हमारा सिटी पैलेस हमारी निजी संपत्ति है, एकलिंग जी के हम ट्रस्टी हैं, वो संपत्तियों में प्रवेश का या उनके अधिकार को लेकर सर इस एक पर कोई ऐतिहासिक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि इतिहास विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के परंपरा के वाहक हैं। जी इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। जी 1600 ईस्वी में जो उंटाला का दल, आजकल जो वल्लभ नगर है, वल्लभ नगर वाले भी साथ हैं, उसमें प्रवेश के लिए जिस तरह से एक सिर काट के फेंका, कोई हाथी से किला छाती पे किला तोड़ रहे थे, वैसा ही दृश्य आज नजर आ रहा है कि घुसने की कोशिश है महल में, लेकिन प्रशासन और अब वो महल को उन्होंने प्रतीक मान लिया हो कि जी अगर, मैं तो कहता हूं कि अगर विश्वराज सिंह जी अगर आज उदयपुर में नहीं भी होते जी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल जैसे मेवाड़ की राजधानियां कभी उदयपुर कुछ लंबे समय तक रही, लेकिन गोकुंदा रही, चावंड रही, कुंभलगढ़ रहा। जी मेवाड़ बड़ा विस्तृत क्षेत्र रहा है, मध्य भारत से लेकर के और जी बयाना तक महाराणा सांगा का राज्य था। ये कोई उस वक्त की बात है, लेकिन मेवाड़ राजवंश की आज 1000 साल पुराना उनका इतिहास है और गौरवशाली इतिहास है। निश्चित और तौर आज का दृश्य, आज की परंपरा हम सभी के लिए बहुत खुशी का विषय है। जी मेरे लिए नहीं, आज आपने देखा होगा कि किस तरह आम जनता ने, पूरे मेवाड़ के लोगों ने जी किस तरह से कितनी खुशी से इस उत्सव को मनाया। चित्तौड़गढ़ में जो है एक वक्त ऐसा आया जब राजतिलक हो रहा था, तो एक वक्त ऐसा आया कि गेट बंद करने पड़े चित्तौड़ में जहां आयोजन हो रहा था, क्योंकि लोग इतने आ गए, भीड़ इतनी आ गई थी। मुझे फोन आया, जालोर से लोग गए हैं, बीकानेर से लोग आए हैं, जगह जगह से लोग आए हैं। ये तो देखने को मिला बड़े पैमाने पर। जनता का जुड़ाव। आप जब देश की आजादी के उस दृश्य पर कभी आप डालिए, कहीं वीडियो मिलेंगे आपको उस लाइब्रेरी में, तो आप देखेंगे कि वो लिखते हैं, माउंट बेटन के जो सचिव हैं, वो अपनी डायरी में लिखते हैं कि हमने जब आधी रात को देश की आजादी की घोषणा की
तो ऐसा कुछ था नहीं। उसके बाद ही भारत को पावर ट्रांसफर किए गए और 2 साल तक चलना था। लेकिन जब जब जवाहरलाल नेहरू और बग्गी में जब वायसराय आए, तो दिल्ली की सड़कों पर इतने लोग थे जिनकी कोई कल्पना नहीं की गई थी। जी तो ये जन समर्थन, ये कोई राजनेताओं का जन समर्थन नहीं है जी या किसी बड़े धर्मगुरु के शिष्य मंडली नहीं है, निश्चित या तौर विश्वराज सिंह जी व्यक्तिगत रूप से इतने बड़े नहीं कि उनके व्यक्तिगत रूप से इतने समर्थक हों। जी बिल्कुल ये उस परंपरा और उस गौरव के और इतिहास के समर्थक लोग हैं। ये जी दर्शाता है कि हमारा देश सांस्कृतिक रूप से कितना समृद्ध है जी और उन परंपराओं को कितना पसंद करता है। जी इसलिए हम आज मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा में ये कार्य हुआ, उससे सिटी पैलेस या उनके कुछ ट्रस्ट या कोर्ट का नोटिस या उनका संपत्तियों का विवाद या उसमें कोर्ट ने जो भी निर्णय दिए हों, जी ये ज्यादा मायने नहीं रखते। सर आपको नहीं लगता कि हिस्टोरिकली जो चीजें थी संपत्तियों में आके चीजें उलझ गई? व्यक्तिगत तौर पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये तो था वो साझा हुआ ये होता रहा है। जी ये होता रहा है कि कई लोगों की दृष्टिकोण, जो अपन कहते हैं ना कि भाई अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, निश्चित तौर पे तो वो कुछ लोग जो होते हैं वो मेटेरियलिस्टिक होते हैं। जी उनको लगता है कि संपत्तियां बड़ी है, जी कुछ लोगों को लगता है कि संस्कृति बड़ी है। जी तो संपत्तियां कभी बड़ी नहीं होती, संपत्तियों का कोई स्थान नहीं होता। जी सांस्कृतिक परंपराओं का स्थान है तो वो बड़ा है। मारवाड़ आपको में पता हो कि यूरोप की क्रांति में मैं मारवाड़ में खास करके धन शब्द तो गाय से रिलेटेड था, गोधन, और संपत्ति मतलब भाइयों में कितनी संपत्ति, यानी भाइयों में कितना प्रेम है उससे रिलेटेड था। संपत्ति मतलब मेटलिस्टिक संपत्ति नहीं हुआ करती थी मारवाड़ी शब्द में, संपत्ति होनी चाहिए भाई। हाँ, राजस्थानी का शब्द संपत्ति का अर्थ सद्भाव है जी बिल्कुल और सामाजिक एकता है। निश्चित तौर पे ये बात मायने रखती है। जी तो इसलिए जी मुझे लगता नहीं कि इस परंपरा को जो आज एक अच्छा क्षण था, इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह है। अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया जाए कि वो सिटी पैलेस गए या एकलिंगनाथ जी की धूणी नहीं गए या बाण माता जी के नहीं गए। ये तो सार्वजनिक स्थान है, बदलते रहे हैं, जी उसमें बिल्कुल कोई ज्यादा महत्व नहीं होता। लेकिन जब पहले राज तिलक हुआ था महेंद्र सिंह मेवाड़ का, पूर्व महाराणा का, तब से ही ये विवाद चल रहा है शायद संपत्ति वाला, तो या उससे पहले से चल रहा है? हिस्टोरिकली मैं जानना चाहूंगा, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है इसका। महाराणा महेंद्र सिंह जी के राज तिलक के, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, फुटेज है जी उसमें, सिटी पैलेस में एक छोटे सी जगह पर काफी लोग थे, उदयपुर के लोग बाहर अच्छी संख्या में आए, जी लेकिन इतना आयोजन परंपरागत तरीके से और सुंदर तरीके से और भव्य आयोजन नहीं था। और आप देखेंगे कि आजादी के बाद किसी भी राजा का जी इतना भव्य राज तिलक का नहीं हुआ। ये उस परंपरा का सम्मान है। निश्चित महेंद्र सिंह जी मेवाड़ या विश्वराज सिंह जी उस परंपरा के वाहक हैं, उस जी ध्वज का सम्मान है जी जिसमें वो आते हैं। और हमने कोटा में देखा था जनवरी 2022 में, बृजराज सिंह का निधन हुआ था, कोटा के जो महाराव थे, महाराव कोटा का, तब इतना कुछ नहीं हुआ था। तो पूछा, जब उन्होंने ये कहा कि शोक का कार्यक्रम इस तरह का रहता है तो ज्यादा उत्साह या ज्यादा भीड़ जैसा नहीं करके उन्होंने, चूंकि वहां भी कल्पना देवी विधायक हैं, वहां भी चिराग सिंह सांसद रह चुके हैं, लेकिन यहाँ भीड़ और लोग जो है वो बड़े खासी संख्या में नजर आए। तो आप जो बात कह रहे हो निश्चित तौर पे सही प्रतीत भी होती है कि यह एक अलग तरह का कनेक्शन नजर आता है। मैं ये मानता हूं कि राज परिवारों के बारे में जी और राजस्थान की उस वक्त जो राज्यकालीन व्यवस्थाएं थी, जी उनके बारे में देश की आजादी के तुरंत बाद वामपंथी लेखकों ने मिथ्या कहानियां गढ़ी, टेलीविजन सीरियलों में, फिल्मों में मिथ्या उनके बारे में खलनायकी चरित्र गढ़े। जी अब धीरे धीरे लोगों ने उस पर रिसर्च की, बहुत सारे रिसर्च पेपर आए, रिसर्च बुक हुई, उनकी जो डेली डायरियां थी 1960 से 1947 तक की, जो रिकॉर्ड थे सभी राज्य के, जैसे मारवाड़ स्टेट है अभी, जी मारवाड़ स्टेट का पूरा रिकॉर्ड 22 लाख पेज का आर्काइव है। जी उस आर्काइव पेज में आप देख सकते हैं कि क्या स्थितियां थी। ऐसा कुछ नहीं है, कानून व्यवस्थाएं आज से कहीं ज्यादा बेहतर थी, राजकीय व्यवस्थाएं आज से कहीं ज्यादा उत्तरदायी थी। राजकीय व्यवस्था में बैठने वाले अधिकारी और रियासतों की कानून व्यवस्था, उनका सम्मान स्थान कितना सुरक्षित था, उसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते।
आज अगर हम मारवाड़ आप पुरानी बात करें और पूर्ण कानून व्यवस्थाओं को आज के हिसाब से देखेंगे तो उस समय जिस तरह आज पश्चिमी यूरोप में कानून व्यवस्थाएं हैं वैसी हमारे मारवाड़ में और मेवाड़ में थी। तो आप जिसमें आप अभावग्रस्त मारवाड़ तो जैसे अभावग्रस्त माना जाएगा। जैसलमेर रियासत के राजा जवाहर सिंह जी का एक किस्सा है कि उस वक्त कानून व्यवस्था कितनी अच्छी थी कि राजा जवाहर सिंह जी रात के शाम के समय, जिसको मारवाड़ में गोधूली वेला को झांझर के कहते हैं, एक शब्द है झांझर के, उसमें थोड़ा धूमिल हो जाती है दृष्टि, तो उसमें निकल रहे थे घोड़े पे, तो एक मुसलमान महिला सिर पर कुछ अपने पानी का घड़ा रखे और वो एक चांदी का गहना होता है बड़ा, वो पहने हुए वो अपने रस्ते रस्ते पैदल जा रही थी। तो जवाहर सिंह जी वेश बदल के देख रहे थे, तो उन्होंने उस महिला के पास अपना घोड़ा रोका और उसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता कि आप इतना गहना पहन के और शाम के समय अकेली जा रही हो? तो वो महिला तो उनको पहचानती नहीं, तो उसने मारवाड़ी में जवाब दिया, तो डर किसका? बोला लूट का, जान माल का। तो एक वाक्य है जो मारवाड़ जैसलमेर राज्य को बहुत महान बनाता है। उस महिला ने जवाहर सिंह जी को जवाब दिया कि वो मारो काको जवारो है, क्या बात है जी के सवा हाथ को जूतो आवे। क्या बात हिंदी में इसका अर्थ है कि मेरा चाचा जवाहर सिंह है जी जिसके लगभग 2 फुट का जूता आता है, इसकी हिम्मत है जो मेरे साथ इस तरह की बात करे। तो आप देखिए कि राज्य व्यवस्थाओं में लोगों को कितना एतबार था, निश्चित तौर पे। और जिसमें मेवाड़ ने तो कभी अपने आप को राजा माना ही नहीं। इन्होंने कभी राज सिंहासन नहीं लिया, ये एकलिंगनाथ का दीवान मान करके अपने आप को सेवा करते रहे। जी और मेवाड़ के लिए आपको पता है कि मेवाड़ के लोगों ने महाराणा प्रताप के लिए कई सालों तक, उनको पता चला कि जब अकबर की सेना यहाँ रह रही है, उनकी टुकड़ियां, तो उनको अनाज चाहिए, घोड़ों को घास चाहिए, तो मेवाड़ के लोगों ने खेत जला दिए कि घोड़ों को घास नहीं मिले, और फसल नहीं पैदा की 5-7 साल तक। तो ये हुआ कि यहाँ रसद के लाले पड़ गए अकबर की सेना को, और फिर उन्होंने टुकड़ी का बहुत बड़ा अलबदाई लिखता है अपने उसमें कारण उस अनुभव में कि हमें मेवाड़ को, हमने सोचा था कि महाराणा के लिए उसको कीकू राणा लिखते हैं, उनके लिए हम वहां गए, लेकिन वहां हमें रसद का और घोड़ों के घास का बड़ा टोटा रहा और बहुत बड़ी संख्या ने पलायन किया। और इसलिए मेवाड़ हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। ये तो घटनाक्रम में मैं ये जानना चाहूंगा हिस्टोरिकली क्या है इसमें, जमीन का ये या संपत्ति का विवाद क्यों खड़ा हुआ है? अब हम इनके आपसी संपत्ति विवाद में तो जाते नहीं जी, वो कोर्ट का मामला है, जैसे निर्णय होगा होता रहेगा। जी, महाराजा 1949 में गोपाल सिंह जी को सारे विशेषाधिकार के तहत केंद्र सरकार ने मेवाड़ का शासक घोषित किया। जी, और उससे पहले यह था कि सारे अंग्रेज सरकार के बीच में और भारत सभी राजाओं के बीच में एक ट्रीटी थी। जी, उसके तहत उन्होंने ये कहा कि ये सारे अधिकार, उनके जो विशेष अधिकार, अंग्रेजों ने जब उनको आजाद कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, उन्होंने कहा कि आज से आप स्वतंत्र हो, तो उन्होंने फिर वापस ट्रीटियां की भारत सरकार के साथ। जी, तो राजस्थान का आप ये मान के चलिए कि अजमेर और टाटगढ़ को छोड़ करके जी, सारा राजस्थान रियासतों के हाथ में था, ये अंग्रेजों का सीधा शासन नहीं था। जी, केवल रक्षा, मुद्रा और विदेशी व्यापार को छोड़ के सारे मामलों में ऑटोनोमस थे। जी, तो उसके बाद उनको महाराज प्रमुख बनाया गया। जी, महाराणा भोपाल सिंह जी उसके बाद ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। और 1955 जी, 10 मई 1955 को केंद्र सरकार के राष्ट्रपति ने एक राज्यादेश जारी करके भगवत सिंह जी को मेवाड़ का शासक घोषित किया। जी, संविधान के 372 में भी इनकी अपनी परंपराएं, इनकी निजी संपत्तियां, उनके अधिकार, इनके टाइटल, इन सभी को सुरक्षित घोषित किया गया है। जी, तो कई बार ये वामपंथी लेखकों ने या दूसरे राजाओं के राज में कि राजा अब लोकतंत्र है, राजा नहीं है। क्यों नहीं है? आज हमारे शंकराचार्य की परंपरा, शंकराचार्य जी की पद परंपरा आज उसी परंपरा से संचालित होती है जो आज के 5000 साल 2000 साल पहले होती थी। आज जैन मुनियों के जो गुरुओं की जो परंपरा है, गुरु शिष्य की परंपरा, वो भगवान महावीर से लगाकर आज तक उसी परंपरा से संचालित हो रही है। और ये केवल भारत का विषय नहीं, आप देखिए नेपाल में, भूटान के राजा ने तो लोकतंत्र को आमंत्रित किया, उसके बावजूद भी उन्हें आजीवन वहां का
शासक मान लिया गया राष्ट्राध्यक्ष, जी वहां की जनता भी उन्हीं परंपराओं का पालन करती है। मलेशिया में ले लीजिए आप, वहां भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां के राजा का उसी तरह सम्मान किया जाता है। जी इंडोनेशिया के राजा का उसी तरह सम्मान किया जाता है, थाईलैंड के राजा का उसी तरह सम्मान किया जाता है, जापान के राजा का उसी तरह सम्मान किया जाता है। जहां बहुत ही उन्नत लोकतंत्र है, हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे। तो उन लोकतांत्रिक देशों में वो राज्य चलाते हैं, वहां की जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि वो राज्यों का संचालन करती है, लेकिन देश की सांस्कृतिक परंपराओं का समाज संचालन करता है। और समाज की परंपरा में विश्वराज सिंह जी का राज तिलक एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य, इसमें कहाँ शिकायत है। जी बिल्कुल। अब संपत्तियों का विवाद तो मेटेरियलिस्टिक समय है, जी करते रहते हैं, बंटवारा कोई विशेष बात नहीं। वही मैं इसे नहीं मानता ये कोर्ट के मामले समय अनुकूल निर्णय हो जाएगा, जी लेकिन जो परंपरा है उसका पुनः उसी गौरवशाली व्यवस्था के साथ निर्वहन हुआ, ये बहुत, आप देखिए लोगों के दिलों पे आज खुशी कितनी है। जी आज आप सोशल मीडिया को देखिए, लोगों के कमेंट्स देखिए, पूरे भारत के लोगों ने इसको खुशी मनाई। हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पे। हाँ, और ये क्यों, आप कुल्लू के महाराजा आते हैं जब दशहरा की सवारी लेकर के जी हिमाचल में, आप देखिए कैसे लोग उनका स्वागत करते हैं। बिल्कुल। तो लोग सांस्कृतिक रूप से, हम सांस्कृतिक रूप से जीते हैं, सामाजिक रूप से जीते हैं, तभी हम एक राष्ट्र बनते हैं। राज्य तो कई बार विदेशी शासन भी रह गए, हाँ रह बिल्कुल। गए तो रह गए विदेशी शासन, उन्होंने ठीक है बंदूक के दम पर, तोप के दम पर कोई राज करे, जी वो अलग बात है। जी ये उनके अच्छा क्षण है, विश्वराज सिंह जी के लिए हम और भारत के लिए हम शुभकामनाएं दें, भगवान से प्रार्थना करें। और ये मैं बात तो आज के दिन को बहुत अच्छा गौरवशाली क्षण मानता हूँ। कई लोग तोप और तलवार बंदूक के दम पे शासन कर रहे हैं, संतानें उनकी भी हैं, लेकिन उनके इस तरह के राज तिलक नहीं हो रहे, परंपरा भी नहीं है बची हुई। ये होते रहे। जी आप राज्य व्यवस्थाओं में इसे विशेष बात मत मानिए। जी बिल्कुल। संपत्तियों के लिए, राज्य के अधिकार के लिए लड़ते रहे तो वो राज्य के मूल में कहीं ना कहीं संपत्तियां ही होती थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। बहुत, महाराणा प्रताप जैसे लोग बहुत कम थे जो आन बान और सम्मान के लिए लड़े। जी बिल्कुल। बाकी तो राज्य जो लड़े वो संपत्तियों के लिए लड़े, हाँ बड़ी बात है। अपने राज्य अधिकारों को और संपत्तियों को और अपने जीवन को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए लड़े। जी एक महाराणा प्रताप ही तो थे जिन्होंने इस परंपरा को किया। बाकी ये भी तो, यही तो एक ऐसा राज परिवार है जो कभी, भले ही ये इनको तो धकेल दिया गया, जंगलों में रहे, हाँ लेकिन जंगलों में रहकर भी इन्होंने कभी अपने आन बान सम्मान को नहीं खोया, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी मुझे तो कहीं सांस्कृतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, इतिहास की दृष्टि से, परंपराओं की दृष्टि से आज के कार्यक्रम में कहीं कोई मुझे तो त्रुटि नजर नहीं आती। जी तो बहुत अच्छा आपने हमें जानकारी दी, बहुत अच्छा समय दिया आपने, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ी चीज है कि परंपराओं के तरीके से ही व्यवहार हो, और हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं, बड़ी चीज है। जैसे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी इस कार्यक्रम में आए, और भी बहुत लोग आए। तो यह जो है, अब विश्वराज सिंह मेवाड़ को हम भी शुभकामनाएं देते हैं। और विक्रम सिंह जी, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अनूठी जानकारी ली। धन्यवाद, क्षमा करें। और अधिक धन्यवाद, थैंक यू।